यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमानेंट सेंटर गवर्नमेंट ऑफिसर जॉब रिलीज हुई है, जहां पर आपका किसी भी टाइप का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी आई थिंक फॉर्म के फीस नहीं है। अभी हम लोग देख लेंगे, फॉर्म की फीस वैसे तो है नहीं, बस आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, वो भी ऑफलाइन ही होगा। तो ऑल इंडिया से आप भर सकते हो फॉर्म, और मल्टीपल वैकेंसी है, मल्टीपल सब्जेक्ट एलिजिबल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट में सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, चलते वैकेंसी पे। पोस्टिंग कहाँ होगी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली में पोस्टिंग होगी। और डिपार्टमेंट क्या मिलेगा आपको? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर्स मैनेजमेंट, NIDM, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नई दिल्ली रोहिणी में आपकी पोस्टिंग हो रही है। ठीक है, ओके। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए इनवाइट किए गए हैं, जहां पर रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है NIDM में, जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर न्यू दिल्ली में, प्लॉट नंबर 15, पॉकेट 3 ब्लॉक, सेक्टर रोहिणी दिल्ली। ठीक है, ओके। 25 अप्रैल तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर भर पाओगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, क्या सीन है, वो भी चेक कर लेंगे अभी हम। तो यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट यहाँ पर लिखी है, दिल्ली कैंपस में पोस्टिंग है। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 4 पोजीशन है, जो कैटेगरी वाइज बटी होगी। मिनिस्ट्री के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बहुत कम ही पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा इस पोस्ट के लिए। और हाँ, एक चीज और, ये वैकेंसी पहले भी निकली थी और इस पर पहले भी रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 17 मार्च 2024 को, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से उस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया। और अभी दोबारा से एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाला है फॉर री एडवर्टाइज फॉर कंडक्टिंग फ्रेश एग्जामिनेशन। तो जो पहले वाले बच्चे थे वो दोबारा फॉर्म भरेंगे, और जो नए हैं वो तो भरेंगे ही फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वैकेंसी है। तो रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है, ग्रुप बी ऑफिसर जॉब रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, दिल्ली आपकी पोस्टिंग होगी। 4 पोस्ट है, एक जनरल, 2 OBC और एक SC। ठीक है, ओके। अभी यहां पर क्वालिफिकेशन की बात करता हूं, जो मैंडेटरी है, जो जरूरी है, जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन क्या है? आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया हो अपना 55% मार्क्स के साथ, मिनिमम 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में हो, और मास्टर्स आपने किया हो इकोनॉमिक्स या फिर फिजियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, पोल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, लॉ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, IT, अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, अर्बन प्लानिंग एंड लैंड यूज और रिलेटेड सोशल साइंस फील्ड। ठीक है, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स हो, और मास्टर्स में मिनिमम 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। PhD MPhil इज डिजायरेबल, नॉट मैंडेटरी। इसके बिना भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन हाँ, यहां पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। आपने रिसर्च के प्रोजेक्ट में, किसी NGO में, किसी हॉस्पिटल में, ICMR में, कहीं पर भी आपने रिसर्च पे 2 साल काम करा है, तो फिर आप फॉर्म भर सकते हो। 30 साल, 30 ईयर मैक्सिमम एज फॉर जनरल, SC ST 35 ईयर, OBC 33 ईयर। सैलरी की बात करूं, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, यानी कि इन हैंड सैलरी आपकी 70,000 से अबव रहेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। अगर 2026 तक 8वां कमीशन लग गया तो फिर ये आपकी 80 to 88,000 में चली जाएगी सैलरी। काम क्या करना है? डेवलप करना है कोर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। ठीक है, रिसर्च के लिए कंपाइल करनी है मटेरियल्स, कोऑर्डिनेट करना है ट्रेनिंग कोर्सेज को, कॉल नॉमिनेशन, आइडेंटिफाई रिसोर्स पर्सन, कंडक्ट करने हैं एवोल्यूशन कोर्सेज, डिजास्टर्स अफेक्ट एरियाज को विजिट करना है, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन करना है, एंड टेक अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग इन अदर एक्टिविटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये रहेगा। ठीक है, एज लिमिट जो काउंट होगी इस बार वो 1 जुलाई से काउंट होगी आपकी, और आप इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप काम करोगे, सारे अलाउंस आपको दिए जाएंगे गवर्नमेंट के। लास्ट डेट जो रहेगी आपकी फॉर्म भरने की वो कितनी रहेगी? अच्छा, एक चीज और, जो बच्चे एम्प्लॉयमेंट नोटिस 8 दिसंबर 2023 में जिन्होंने अप्लाई किया था ना रिसर्च एसोसिएट के लिए, ठीक है, एंड जो शॉर्टलिस्ट हो गए थे उनको दोबारा अप्लाई करने की नीड नहीं है। एक बार देखो, ध्यान दो, लास्ट बार ये वैकेंसी दिसंबर 2023 में आई थी और मार्च 2024, सिर्फ 3 महीने में से एग्जाम हो गया था, समझ गए। अभी ये वैकेंसी मार्च 2025 में आई है,
तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक या जून में ही इसका एग्जाम हो जाएगा। 3 महीने से ज्यादा आपको इस एग्जाम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और जिन्होंने पहले अप्लाई किया था दोबारा अप्लाई करने के नीड नॉट अप्लाई अगेन, नीड नहीं है, यहाँ पर सबसे लिख दिया गया है। और क्या लिखा है देखो, फीस देख लेते हैं। कैंडिडेट हु हैड क्लेम द रिलैक्सेशन फी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट, इफ सच कैंडिडेट वी अपीयर एग्जाम अगेन विल नाउ हैव टू अप्लाई फ्रेश। ठीक है, फीस का आपको दिखाया, हाँ फीस है भाई, फीस है। द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ फी 1000 रुपए फीस है। ठीक है, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनको फीस पे करने की नीड नहीं है। और ठीक है, जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं वो फी पे करेंगे। ठीक है, ओके। 1000 रुपए फॉर्म की फीस है जनरल ओबीसी के लिए, और 500 रुपए फॉर एससी, ये फॉर्म की फीस है। अब मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। लास्ट टाइम बहुत कम फॉर्म भरे थे, ना के बराबर फॉर्म भरे गए थे। और हाँ, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, शॉर्टलिस्ट अब आराम से हो जाएंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, और रिटर्न टेस्ट आपका दिल्ली में ही होगा, एनआईडीएम के अंदर ही होगा। ठीक है, या फिर दिल्ली के अंदर वेरियस सेंटर्स बनेंगे। बच्चे ज्यादा होंगे, बच्चे ज्यादा होते नहीं है, ज्यादा फॉर्म भरते नहीं है इस बच्चे। ठीक है, ओके। और जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे रिटर्न एग्जाम को, फिर उनका क्या होगा, उनका एक स्किल्स होगा या कुछ इंटरव्यू तो है नहीं, मतलब उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा, सीधी सी बात है। ये आपका हो गया सब कुछ, मैंने आपको बता दिया। लास्ट डेट 25 अप्रैल फॉर्म भरने की। और ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एनआईडीएम। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप देख सकते हो नोटिफिकेशन यहाँ पर। और ये ऑनलाइन फॉर्म है। इसके अगर आप वेबसाइट में नए हो तो फिर आप यहाँ पर डॉट हैन अकाउंट पे क्लिक करके साइन अप करके फॉर्म अपना भर सकते हो यहाँ पर, और फिर अपना फॉर्म भर लेना। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दे दी है। मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म का लिंक, पीडीएफ का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चेक कर लो, अप्लाई कर लो। चल मिलते हैं हम लोग एक और अच्छी अपडेट में, तब तक थैंक यू सो मच।